तो गुरुलोक, तुम लोगों को तो अपने सैवेज हल्क यानी ग्रीन हल्क और अपने रेड हल्क के ओरिजिन के बारे में तो पता ही है, लेकिन क्या आपको पता है कि इन दोनों के अलावा और भी हल्क हैं जो कॉमिक्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, जिसके अंदर से एक है अपना ग्रे हल्क। अब ग्रे हल्क अपने ग्रीन हल्क का बहुत ही ज्यादा अपोजिट वर्जन है, क्योंकि जैसे कि हम सबको पता है कि अपना ग्रीन हल्क जो काफी ज्यादा गुस्से वाला है और वो बिल्कुल भी इंटेलिजेंट नहीं है। अपना ब्रूस बैनर भले इंटेलिजेंट हो, लेकिन हल्क बिल्कुल भी नहीं है। वो एक गुस्से वाला बहुत ही तगड़ा मॉन्स्टर है। लेकिन जो अपना ग्रे हल्क है वो उसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा शांत है और वो उससे ज्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन वो अपने ग्रीन हल्क जितना पावरफुल नहीं है। आखिरकार इस ग्रे हल्क की ओरिजिन है क्या, वही आज आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। और ये वीडियो एक भाई की डिमांड पर होने वाली है, जिन्होंने मुझसे ग्रे हल्क की ओरिजिन के ऊपर वीडियो बनाने को बोला था। और वैसे देखा भी जाए तो अपने ग्रे हल्क की ओरिजिन बाकी सारे सुपर हीरोज की ओरिजिन से काफी ज्यादा छोटी है और इसकी स्टोरी लाइन को भी इतना कवर नहीं किया गया है। और बाकी इसके बारे में आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। तो उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलते अपने वीडियो की तरफ। तो ये बात काफी समय पहले की, जब अपना स्टैन ली जो है हल्क का कैरेक्टर लिख रहा था और उसके मन में आइडिया आता है कि वो हल्क को ग्रे कलर का बनाएगा, लेकिन कुछ प्रिंटिंग इश्यूज के चक्कर में हल्क को ग्रीन करना पड़ता है और ग्रीन हल्क काफी ज्यादा फेमस हो जाता है फैंस के बीच में। लेकिन स्टैन ली के मन में कहीं ना कहीं ये चीज थी कि उसे एक ग्रे हल्क भी बनाना है, क्योंकि उसकी पहली चॉइस ग्रे हल्क ही थी। तो इसीलिए वो ग्रे हल्क भी बना देता है। और कैसे बनाता है और किसको बनाता है वो बताता हूँ। तो देखो, अपना ग्रे हल्क भी ब्रूस बैनर ही होता कुछ ऐसा है कि अपना ब्रूस बैनर के अंदर दो पर्सनैलिटी है, मतलब एक वो खुद की है और दो हल्क की। मतलब देखा जाए तो तीन पर्सनैलिटी है, एक ब्रूस बैनर की, एक ग्रीन हल्क की और एक ग्रे हल्क की। और ब्रूस बैनर को ग्रीन हल्क के बारे में तो पता होता है, लेकिन ग्रे हल्क के बारे में बिल्कुल नहीं पता होता, क्योंकि ग्रे हल्क उसकी बॉडी में तब आता है जब वो एक गामा बॉम्ब के रेडिएशन के कांटेक्ट में आ जाता है, और तभी से उसके शरीर के अंदर एक नई पर्सनैलिटी आ जाती है जो कि होती है ग्रे हल्क की। और ग्रे हल्क ब्रूस बैनर की बॉडी के अंदर ग्रीन हल्क से ही पहले था, और यही ओरिजिन होती है ग्रे हल्क की, कि वो गामा बॉम्ब के कांटेक्ट में आ जाता है, जिससे ब्रूस बैनर के अंदर एक नई पर्सनैलिटी आती है जो कि ग्रे हल्क की होती है। लेकिन आगे इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। तो इसकी फर्स्ट अपीयरेंस होती है 1962 के अंदर, जिसके अंदर ये सबसे पहली बार दिखाया गया था। हालांकि इसकी ओरिजिन दिखाई नहीं गई थी, लेकिन बताई गई थी। और सबसे पहली बार भी ओरिजिन के रूप में नहीं आया था, बल्कि सीधा ग्रे हल्क दिखा दिया गया था। तो होता कुछ ऐसा है कि हल्क और लीडर की फाइट हो रही होती है, और उस फाइट के अंदर जो है लीडर हल्क की बॉडी के ऊपर बहुत ही बड़ी बिल्डिंग गिरा देता है, जिससे सबको लगता है कि अपना हल्क मर चुका है और वो अब नहीं बचेगा। लेकिन बाद में हमें देखने को मिलता है कि हल्क बच गया, क्योंकि उस समय पे ग्रे हल्क बाहर आ चुका था और वो वहाँ से सही वक्त पर जा चुका था, जिसकी वजह से अपना ब्रूस बैनर भी जिंदा है और ग्रीन हल्क की पर्सनैलिटी भी सेफ है, और ग्रे हल्क तो बाहर आ ही चुका था। और वो इस सीन के बाद से, मतलब उस रात के बाद से वो लास वेगास चला जाता है, जहाँ पे वो एक क्रिमिनल के साथ मिलकर काम कर रहा होता है। और फिर वहाँ पे जाने के बाद अपना ग्रे हल्क जो है अपना एक नया नाम रखता है, जो कि होता है जो फिक्सिट का। जो फिक्सिट और वो क्रिमिनल दोनों मिलकर वहाँ पे मस्त पैसा छाप रहे थे और काम कर रहे थे। लेकिन उसी समय वहाँ पर उसे अपना स्पाइडरमैन देख लेता है कि ये तो हल्क ही है, और वो समझ जाता है कि अपना हल्क मरा नहीं है बल्कि जिंदा है, क्योंकि उस मोमेंट के बाद से सबको यही लग रहा था कि अपना ग्रीन हल्क मर चुका है। लेकिन इस हल्क को देखने के बाद वो समझ गया था कि कहीं ना कहीं अपना हल्क जिंदा है, और वो इसीलिए जो फिक्सिट का पीछा करता है, और वो वापिस अपने क्लब जा रहा होता है, जो क्लब उन्होंने खरीद रखा था उसके क्रिमिनल फ्रेंड और उसने। लेकिन वो वहाँ जाकर देखता है कि वहाँ पर किंग पिन और उसका दोस्त बैठा हुआ है, और किंग पिन उससे बोल रहा होता है कि ये क्लब तुम मुझे बेच दो। लेकिन वो क्रिमिनल जो है उसे नहीं बेच रहा होता है, और तभी अपना किंग पिन उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन वहाँ पे अपना जो फिक्सिट यानी ग्रे हल्क आता है और उसको उठाकर पटक देता है। तो इस तरह से अपने ग्रे हल्क की कहानी किंग पिन स्पाइडरमैन से कनेक्ट होती है। और देखो, जो अपना ग्रे हल्क की स्टोरी लाइन है ना, वो बाकी सबके मुकाबले बहुत ही कम है, क्योंकि इसकी फर्स्ट अपीयरेंस 1962 के अंदर हुई थी, और उसके बाद से इसकी कोई अपीयरेंस नहीं हुई है, ना इसकी स्टोरी को आगे कंटिन्यू करा गया था। लेकिन लास्ट ईयर इसकी ओरिजिन को भी आगे बढ़ाया गया, मतलब इसकी कहानी को भी आगे बढ़ाया गया, क्योंकि मेकर्स को ऐसा लगे ग्रे हल्क भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो इसीलिए अभी तक इसकी ज्यादा कहानियां नहीं आई है, और जितनी आई है उसमें से एक स्टोरी मैंने आपको शॉर्ट में बता दी है। और दूसरी स्टोरी है कि अपना जो ग्रे हल्क है वो एक एस्ट्रॉइड को अपने एक पंच से तोड़ देता है। तो होता कुछ ऐसा है कि एक बार कॉमिक्स के अंदर अर्थ की तरफ बहुत ही बड़ा एस्ट्रॉइड आ रहा होता है, और अपनी यूएस गवर्नमेंट को ये परेशानी के बारे में पहले पता लग जाता है कि अगर ये एस्ट्रॉइड अर्थ से टकराया तो पूरी अर्थ खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए वो ग्रे हल्क को ये काम देते हैं कि वो एस्ट्रॉइड को डिस्ट्रॉय कर दे, उसकी डायरेक्शन चेंज कर दे। तो अपना ग्रे हल्क वहाँ पे जाता है यूएस गवर्नमेंट के ऑर्डर की वजह से, और वो खाली एक ही पंच में पूरे के पूरे एस्ट्रॉइड को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इससे हमें उसकी फीट के बारे में और उसकी स्ट्रेंथ के बारे में पता लगता है कि अपना ग्रे हल्क भले ही अपने सैवेज हल्क से कम पावरफुल हो, लेकिन वो काफी ज्यादा पावरफुल है, कि पूरे के
पूरे एस्ट्रॉइड को ही एक पंच में डिस्ट्रॉय कर दे। तो गुरु लोग ये थी अपने ग्रे हल्क की ओरिजिन और उसकी एक दो स्टोरी लाइन। और बाकी मुझे लगता है कि यही जानना आपके लिए बहुत होगा कि उसकी स्टोरी लाइन किंग पिन के साथ भी थी और स्पाइडरमैन के साथ भी थी और उसने एक पंच से एस्ट्रॉइड तक को डिस्ट्रॉय कर रखा था। ये आपके लिए बहुत होगा। बाकी अगर इसके बारे में आपको और जानना हो तो मैं और भी वीडियो लेकर आ जाऊंगा ग्रे हल्क के ऊपर। बाकी आप मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।